हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अब से हम प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स करेंगे, यानी कि हम वही सिलेबस की रिवीजन करेंगे जो हमारा एग्ज़ाम में आना है। तो आज हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की ऑफ चैप्टर नंबर 6 चाचा छक्कन ने केले खरीदे और चैप्टर नंबर 10 अंटार्कटिक धरती का 7वां महाद्वीप। तो इस असाइनमेंट में हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की और वर्ड मीनिंग्स की। तो अच्छे से आप इस वीडियो को सुनिएगा एंड तक एंड अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चाचा छक्कन ने केले खरीदे। तो शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको कि आपके रीडर में जो आएंगे, जो सिलेबस होगा वो उसमें आपका वर्ड मीनिंग्स, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज आएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से आपने तैयारी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इसके वर्ड मीनिंग्स। नैचा यानी कि हुक्के की नली, जो हुक्का होता है उसकी नली को बोलते हैं नैचा। मुकरना, पीछे हट जाना। एहतियात बरतना यानी कि सावधानी बरतना। कायल, प्रशंसक होना, किसी चीज़ का कायल हो जाना। बेतकल्लुफ़ी, जिसमें बनावटीपन ना हो। निवृत्त, मुक्त हो जाना, निवृत्त मिल जाना, मुक्ति मिल जाना। वाक्य, परिचित होना, लुत्फ, मज़ा। तकल्लुफ़, शिष्टाचार। तजवीज़, विचार। मुनासिब, उचित। आँख बचाना, बच के निकलना। कैफियत, स्पष्टीकरण, ठीक है। कैफियत यानी कि स्पष्टीकरण, बिल्कुल क्लियर, जब हमें स्पष्टीकरण हो जाता है, हमें कोई क्लियर बात समझ में आ जाती है तो उसका मतलब होता है कैफियत। अहमक यानी कि बेशक। फ्री, प्रति, फीस, ठीक है, जो फ़ी रिसिप्ट होते हैं उसको प्रति बोलते हैं। इत्मीनान, तसल्ली होना। सुबहान अल्लाह, ईश्वर धन्य है। सुबहान अल्लाह यूज़ करते हैं मोस्टली इस्लाम धर्म के लोग, ठीक है। जब वो हमने कहना हो कि ईश्वर धन्य है, वो बोलते हैं सुबहान अल्लाह। नेक्स्ट है कश्मकश यानी कि खींचातानी। जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि ये काम करें या ये काम करें, तो हमारे अंदर एक कश्मकश चल रही होती है, उसको बोलते हैं खींचातानी। हिफाजत यानी कि सुरक्षा। गोया यानी कि मानो। नियामत, ईश्वर की देन। असमंजस, दुविधा। निहायत, बहुत अधिक, ठीक है। निहायती, जब आपने अगर कोई हिंदी ड्रामा या हिंदी सीरियल देखा होगा तो उसमें बोलते हैं कि निहायती बेवकूफ़ है वो इंसान, है ना, या निहायती समझदार है। तो निहायत यानी कि बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। अकारत यानी कि व्यर्थ ही। तो बच्चों, साथ में हम नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी कर लेते हैं, ठीक है। तो महाद्वीप क्या होता है? समुद्र से अलग दिखाई देने वाला भाग, जैसे एशिया, ठीक है। हमारे महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट, तो पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट, और हम एशिया में रहते हैं। तो द्वीप जो होते हैं वो छोटे छोटे टापू होते हैं, और जो महाद्वीप होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिनमें कई देश समा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आशातीत, आशा से बहुत अधिक, ठीक है। समशीतोष्ण, ठंडा गर्म बराबर। जब ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है तो उस मौसम को बोलते हैं समशीतोष्ण, ठीक है। सम यानी कि समान, शीत और ऊष्मा वाला, शीत ठंड, उष्ण यानी कि गर्मी। तो हिम, बर्फ। जीवाश्म, जीवों का अवशेष, जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। अभियान, आक्रमण या चढ़ाई करना। वातावरण, परिस्थिति। सक्रिय, क्रियाशील या जीवित, ठीक है। सक्रिय चीज़ यानी कि जो निरंतर चलती रहती है, ठीक है, जिसमें हिलन डुलन होती है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं चाचा छक्कन ने केले क्यों खरीदे के क्वेश्चन आंसर्स की। तो इसमें सबसे पहले है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, मोदे को क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने का मौका क्यों मिल जाता था? तो मोदे को क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने का मौका इसलिए मिल जाता था क्योंकि वह लल्लू का दोस्त था। तो मेन पॉइंट है कि वो लल्लू का दोस्त था और लल्लू क्रिकेट टीम का खिलाड़ी था। तो ये दो बातें आपने ध्यान से याद रखनी है। क्यों मौका मिल जाता था? क्योंकि लल्लू का दोस्त था और लल्लू क्रिकेट का टीम का खिलाड़ी था। याद हो गया कि मोदा जो है वो लल्लू का दोस्त था और लल्लू क्रिकेट टीम का खिलाड़ी था। वेरी गुड। नेक्स्ट है, चाचा ने दद्दू और छुट्टन को सिनेमा जाने की इजाज़त कैसे दे दी? तो क्यों दी? कि असल बात यह है कि चाची कहीं गई हुई थी। सो द मेन पॉइंट इज
कि चाचा ने इसीलिए इजाज़त दे दी थी क्योंकि चाची कहीं गई हुई थी और ऐसे मौके पर जो चाचा थे वो पूर्ण एकांत पसंद करते थे, यानी कि बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने सिनेमा जाने की इजाज़त दे दी। तो इस आंसर में दो मेन पॉइंट है हमारे कि पहला तो चाची कहीं गई हो तो मिलती थी, ठीक है, और जब चाची जब चली जाती थी तो चाचा जी बिल्कुल अकेले एकांत रहना पसंद करते थे, तो इसीलिए चाचा ने दद्दू और छुट्टन को सिनेमा जाने की इजाज़त दे दी थी। ठीक है बच्चों, पॉइंट्स याद हो गए कि चाची कहीं गई होती थी तो चाचा जी बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में अकेले होने पर चाचा छक्कन क्या किया करते थे? तो घर में अकेले होने पर चाचा जी जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिलता था, उन कार्यों को वो ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान देते थे। तो यानी कि जो काफ़ी समय से काम नहीं किए होते थे चाचा जी ने, तो वो काम वो ढूंढ कर करते थे अकेले होने पर। नेक्स्ट है, केले वाला किस भाव में केले बेच रहा था? चाचा ने किस भाव में खरीदे? तो केले वाला 6 आने दर्जन बेच रहा था और चाचा ने 3 आने दर्जन खरीदे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो 6 आने दर्जन में वो केले वाला केले बेच रहा था, ठीक है, 6 आने दर्जन, 6 आने के 12 केले, और चाचा जी ने 3 आने के यानी कि उससे हाफ रेट में दर्जन केले खरीद लिए। याद रहेगा ना आपको, भूलोगे तो नहीं? वेरी गुड। सो नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस। चाची के ना रहने पर चाचा से बाहर जाने की इजाज़त लेना कठिन क्यों नहीं होता था? तो बच्चों वेरी इजी, हमने ऊपर भी पढ़ा है कि इजाज़त लेना क्यों कठिन नहीं होता था, तो सिंपल सा वही आंसर होगा इसका कि चाची के ना रहने पर इजाज़त कठिन नहीं होती थी मिलनी, क्योंकि चाचा उन्हें बाहर जाने देते थे। और क्यों जाने देते थे? क्योंकि वो चाची के जाने पर घर में एकांत रहना चाहते थे। तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपने थोड़ा और ज़्यादा विस्तार में लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, या बेईमानी तेरा ही आसरा। ये कथन किसने, किससे और किस प्रसंग में कहा? तो इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये जो लाइन है वो किसने कही, किससे कही और किस प्रसंग में कही, यानी कि किस विषय में कही। तो ये वाक्य जो है वो फेले वाले ने बिंदो से कहा, फल वाले ने किससे कहा? बिंदो से। तो कथन किसने, फल वाले ने, किससे कहा? बिंदो से कहा। तो क्यों कहा? अब प्रसंग क्या है कि जब बिंदो चाचा छक्कन के कहने पर फल वाले को 3 आने दर्जन केले देने की बात कहता है, तो फल वाला गर्म होकर कहता है, यानी कि गुस्से से कहता है कि पहले भाव 3 आने के 2 केले लेने का हुआ था, अब 3 आने के दर्जन लेने की बात कहते हो, या बेईमानी तेरा ही आसरा, यानी कि बेईमानी की भी हद होती है। नेक्स्ट है, चाचा छक्कन ने क्या तर्क देकर सारे केले खा लिए? तो चाचा छक्कन तर्क देते हुए बिंदो से कहते हैं, ठीक है, क्यों खा लिए उन्होंने सारे केले? कि लल्लू तो शाम तक लौटेगा और वहीं खाना खा लेगा। अब उन्होंने तर्क दिया कि जो लल्लू है, ठीक है, वो शाम तक नहीं लौटेगा, ठीक है, वो वहीं पर खाना खाएगा। और बचे छुट्टन और दद्दू, तो वो टिकट के साथ खाने के पैसे लेकर गए हैं, ठीक है, वो टिकट के साथ फिल्म देखने गए हैं, तो वो खाने के पैसे भी साथ में लेके गए हैं, तो वो भी नहीं खाएंगे। अब बची बिन्नी, और बिन्नी तेरी चाची के साथ है, तो केले खाएगा कौन? अब ये तर्क था कि लल्लू शाम तक नहीं लौटेगा, वो खाना खाएगा, छुट्टन दद्दू वो पैसे लेकर गए हुए हैं ऑलरेडी, वो भी नहीं खाएंगे केले, और बिन्नी चाची के साथ गई हुई है, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सारे केले खुद ही खा जाएंगे, ठीक है। बड़े बेमौके केले किए हैं, तूने भी याद नहीं दिलाया, अब जो खरीद लिए तो ठिकाने तो लगाने पड़ेंगे, फिर ले आ यहीं, मजबूरी में मैं ही ख़त्म कर डालूँ। तो ये था इसका आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन 10th चैप्टर का। ध्रुवीय प्रदेशों में रात दिन कितने समय के होते हैं? तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में 6 महीने की रात होती है, यानी कि गर्मी के दिन, और 6 महीने तक सूर्य दिखाई देता रहता है, यानी और सर्दियों में छिप जाता है, यानी कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक है। गर्मी के दिनों में 6 महीने तक सूरज दिखाई देता है और सर्दियों में वो छुपा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक की खोज कब, किसने और कैसे की? तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है कि कब हुई, किसने की और कैसे की। तो इसका आंसर है कब हुई? 1820 ईस्वी में हुई, ठीक है। 16 जनवरी 1820 ईस्वी को
किसने की? एक ब्रिटिश जल सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट एडवर्ड ब्रांचफील्ड ने। ये नाम अच्छे से याद कर लेना, ध्यान से, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। लेफ्टिनेंट एडवर्ड ब्रांचफील्ड ने की, ठीक है। अंटार्कटिक के महाद्वीप को दूर से देखा था। तो 16 जनवरी 1820 ईस्वी में ब्रिटिश जल सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट एडवर्ड ब्रांचफील्ड ने अंटार्कटिक को दूर से देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों द्वारा भेजे गए अनुसंधान दल अंटार्कटिक में क्या करते हैं? तो विभिन्न देशों द्वारा भेजे गए अनुसंधान दल अंटार्कटिक के वातावरण, सो द मेन पॉइंट इज वो अंटार्कटिक के वातावरण और यहाँ के साधनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ठीक है। क्या मेन पॉइंट है इस आंसर का? कि वो वहाँ के वातावरण और उनके साधनों को, जितने भी रिसोर्स हैं वहाँ के, उनको सुरक्षित रखने में, उनकी सेफ्टी के लिए काम करते रहते हैं। ओके बच्चों, सो द नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चंस। जेम्स क्लर्क रॉस की उपलब्धियां क्या रही? तो हमने उनकी अचीवमेंट्स बतानी है। तो अचीवमेंट्स क्या है उनकी? पहला कि जेम्स क्लर्क रॉस अपने दोस्तों के साथ कुछ सागर तक पहुंचा तो पश्चिम को पूर्व से अलग करता है। आज ये रॉस सागर के नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्होंने उस सागर की खोज की जो दक्षिण और पश्चिम को पूर्व और पश्चिम को आपस में अलग करते हैं, तो इसलिए उसको रॉस सागर कहा जाता है, ठीक है। पहले उनकी अचीवमेंट थी रॉस सागर की। दूसरी अचीवमेंट थी कि रॉस ने 2 ज्वालामुखी पर्वतों की भी खोज की। सो सेकंड अचीवमेंट थी उन्होंने ज्वालामुखी पर्वतों की खोज की जो आज भी सक्रिय हैं, यानी कि आज भी उनसे लावा निकलता है। और द थर्ड वन इज़ उन्होंने बहुत बड़ी हिम की दीवार देखी जिसकी ऊंचाई 45 से 46 मीटर तक की थी। तो बच्चों उनकी क्या अचीवमेंट्स थी? पहला है सागर जो पूर्व और पश्चिम को अलग करता था, उस सागर का नाम है रॉस सागर। सेकेंड अचीवमेंट है ज्वालामुखी पर्वत जो आज भी सक्रिय हैं। एंड द थर्ड अचीवमेंट इज़ बड़ी हिम की दीवार देखी। हिम यानी कि बर्फ़ की दीवार देखी जो 45 से 46 मीटर तक की थी, ठीक है बच्चों। तो उनकी 3 अचीवमेंट्स हैं। फर्स्ट है सागर, सेकेंड ज्वालामुखी पर्वत और थर्ड वन इज हिम की दीवार, ठीक है। तो ये इनकी अचीवमेंट्स थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य विशेषता क्या है? तो अंटार्कटिक के ऊपरी भाग में बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। अब हमने इनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है कि क्या क्या विशेषताएं हैं वहाँ की। तो सबसे पहले है कि बर्फ ही बर्फ है वहाँ पर ऊपरी भाग में, ठीक है। और मिट्टी की सतह पर कवक और शैवाल के अतिरिक्त वहाँ अनेक लाइकेन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ 2 प्रकार की ऊंची पौधे भी पाए जाते हैं, ऊंचे, लेकिन इसके समुद्र में जीवन ही जीवन है, ठीक है बच्चों। तो क्या विशेषता है कि वहाँ पर ऊपरी भाग में बर्फ ही बर्फ है और जो मिट्टी के नीचे है वहाँ पर कवक, शैवाल, लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं, लेकिन समुद्र के जो नीचे वाला पानी वाला हिस्सा है वहाँ पर जीवन ही जीवन है, यानी कि वहाँ पर बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिक में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में लिखिए। तो वहाँ पर अब कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? सबसे पहले समुद्री प्राणी हैं बहुत सारे, सील मछली, ठीक है। सबसे पहले सील मछली। दूसरी है नीचे बड़ी संख्या में पाई जाती हैं ये, समुद्र में जहाँ बर्फ नहीं होती वहाँ अवैध झुंड बनाकर रहती हैं, ठीक है। तो सील मछली पाई जाती है जो झुंड बनाकर रहती है बर्फ के नीचे। दूसरी है क्रिल मछली, यहाँ पर क्रिल नामक छोटी मछली पाई जाती है। शिम्प नाम की एक शाकाहारी प्राणी भी है। और नेक्स्ट है पेंगुइन, दक्षिण ध्रुव का विशेष पक्षी है, ठीक है। पेंगुइन के अतिरिक्त यहाँ पर एल्बेट्रोस पेट्रल और स्कुआ नाम पक्षियों की भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो बच्चे इन जीव जंतुओं के नाम आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला है सील मछली, ठीक है। दूसरा है क्रिल नामक मछली, सील मछली, क्रिल नामक मछली, ठीक है। उसके बाद शिम्प प्राणी, शाकाहारी प्राणी है ये। उसके बाद पाया जाता है पेंगुइन, और पेंगुइन के अलावा पाया जाता है एल्बेट्रोस पेट्रोल और स्कुआ, एल्बेट्रोस और स्कुआ, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 प्राणियों के आपने नाम लिखने हैं, इनके बारे में आपने बताना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पेंगुइन के बारे में आप क्या जानते हैं?
तो पेंगुइन देखी है ना सबने, टीवी में भी देखी होगी, कुछ बच्चों ने असल में देखी होंगी। तो पेंगुइन जो है दक्षिण ध्रुव का विशेष पक्षी है। सो द मेन पॉइंट इज कहाँ रहता है वो, दक्षिण ध्रुव में रहता है, बिना पंखों के होता है, आगे का भाग इसका सफ़ेद होता है, बाकी शेष काला। ठीक है, जो दक्षिण भाग में पाई जाती हैं अधिकतर पेंगुइन जहाँ से अंटार्कटिक सागर आरंभ होता है, ठीक है, वहीं पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ से अंटार्कटिक सागर आरंभ होता है। उड़ने वाली पक्षी उत्तरी भाग में एम्परर पेंगुइन की ऊंचाई 1 मीटर तक की होती है। जो एम्परर पेंगुइन होती है वो उसकी ऊंचाई 1 मीटर तक होती है, और जो थर्ड लाइफ पेंगुइन होती है वो एम्परर पेंगुइन से छोटे कद की होती है। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक सारी देखनी है आपने, अच्छे से लर्न करनी है मेरे साथ साथ। जो मैं वीडियो में करवा रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स, मेरे साथ साथ उनको लर्न करना है। अच्छे से मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो बी प्रिपेयर्ड, ओके। अच्छे से आपने प्रेपरेशन करनी है और लिख लिख के बच्चे देखना, ठीक है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।